नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 1.3 का। ये बोला कि 0.9999 को आप पी अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट करना है, सेम क्वेश्चन थर्ड की तरह, ठीक है। और हाउ विल यू सरप्राइज विद द आंसर, इसमें ये बोल रहा है। इसमें क्या, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। जब इनको सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका आंसर कितना आएगा, जैसे x इक्वल टू हमने ले लिया 0.9 बार, इसको हम 9 बार लिख सकते हैं। एक पे बार है तो हम इसको 10 से उल्टा करेंगे, 10x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 9.9 कंटिन्यू, या 9.9 बार आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को माइनस करेंगे अब, तो 10x इक्वल्स टू 9.9 बार में से हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0.9 बार को माइनस करेंगे। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 9x, और यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, ये कैंसिल हो गया। x इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया, 9 से 9 कैंसिल। तो we surprise that we get result equal to x equals to 1/1। इट्स मीन यहाँ पर x इक्वल टू हमने ये लेट किया था, और यहाँ पर भी x इक्वल टू 1/1 आ रहा है। इट्स मीन 1 एंड दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट इक्वल। ये दोनों वैल्यूज क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अपन। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 1.3 का 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, एक तो ये बोल रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक के बाद में वो रिपीट होगा। क्लियर। तो इसमें इस केस में क्या करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। 1 को 17 से आपको डिवाइड करना है, क्लियर। और कितने नंबर के बाद में रिपीट होगा, इट्स मीन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये खुद बोला रिपीट होगा, यानी एक ब्लॉक के बाद में रिपीट होगा नंबर। हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स इट विल रिपीट। तो आपको क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करते रहना है। जैसे कहीं ना कहीं एक केस ऐसा आएगा वहां पर रिमाइंडर आपको फिर से 1 मिलेगा। जैसे रिमाइंडर आपको 1 मिलता है, फिर से वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको खुद को करना है क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करता हूँ मैं एक बार आपको। 17 डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा दिया हमने 10, फिर पॉइंट आ जाएगा 100, 17 5 85 माइनस किया कितना है 15, ठीक है। अगेन 0, उसके बाद में आपको आगे से आगे कंटिन्यू करना है। 17 8 जैसे कितना आएगा 8 7 56, 8 1 136 माइनस किया कितना आया 14, फिर 0। इस तरह से ये कंटिन्यू आपको चलाना है। और ये जो डिजिट्स आएंगे वो अप्रोक्स 16 डिजिट आएंगे, यानी ये कंटिन्यू चलता है। और उसके बाद में कहीं जाकर आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। जैसे 1 मिलता है इट्स मीन आपका स्टार्टिंग वापस हो गया है, और फिर से वही नंबर ऑफ ब्लॉक शुरू हो जाएगा 16 डिजिट्स के बाद। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की कुछ शर्तें हैं। ये बोल रहा है कि आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं रेशनल नंबर्स के पी अपॉन क्यू फॉर्म में। शर्तें क्या है, नंबर रेशनल में होना चाहिए। कॉमन फैक्टर यहाँ पर जो पी अपॉन क्यू का यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन अपन करें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ये तीनों शर्तें आपके एग्जाम्पल में होनी चाहिए, ये आपको बताना है। और व्हाट यू विल ऑब्जर्व बाय दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह का केस लेते हैं तो आपको डिनोमिनेटर क्या रखना है, डिनोमिनेटर 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर में 2 4 6 8 हो सकता है, या फिर 5 के मल्टीपल्स जैसे 5 10 15 25 इस तरह से अगर हम लेंगे। और जो न्यूमरेटर है वो आप लें कोई भी नंबर, और दोनों का जो फैक्टर है कॉमन फैक्टर दोनों में क्या होना चाहिए 1, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर। एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया 1/2, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, 1 से डिवाइड होता है 1 से डिवाइड होता है। और मैंने क्या बताया डिनोमिनेटर 2 या 5 का मल्टीपल होना चाहिए या उसके फैक्टर्स। तो 2 का मल्टीपल है 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। कॉमन फैक्टर 1 है दोनों का, और ये रेशनल नंबर भी पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो, ठीक है। मान लो मैंने लिखा 1/4, यहाँ भी दोनों का फैक्टर क्या है 1 है, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या है 2 का फैक्टर है, और यहाँ आंसर आएगा आपका 0.25। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो
मान लो मैंने लिया 7/20, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि दोनों केवल 1 की टेबल में आते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं आते दोनों, ठीक है। और 7 को जब 20 से हम डिवाइड करेंगे तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड करें अपन, देखो 7 को डिवाइड करते हैं हम 20 से, 0.23 60 माइनस किया 10, 100, 25 100, कितना आ गया 0.35, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 2 or 5 and their common factor of p upon q is 1, then we get terminating decimal। ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपको कुछ एग्जांपल इस तरह से देने हैं और रूल क्या बताया मैंने, आप वीडियो रिवाइज कीजिए, आपको मिलेगा कि रूल मैंने क्या बताया, किस रूल से टर्मिनेटिंग आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यस माय डियर, क्वेश्चन नंबर 7 1.3, फाइंड 3 एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपको मेरा फर्स्ट जो वीडियो था नंबर सिस्टम का, उसमें आपको सारा बेसिक सारा उसमें मैंने क्लियर किया था, वो आपको आना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता क्या है, ठीक है। आपको 3 एग्जांपल बताने नॉन टर्मिनेटिंग के और नॉन रिकरिंग के, यानी टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और पैटर्न रिपीट भी नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका देखो, एग्जांपल 1 0.01 001 001 001 4 टाइम्स 01, ये देखो इस तरह का एग्जांपल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, 101 है, फिर 201 है, फिर 301 है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं 0.02 002 002 4 टाइम्स 02, और थर्ड एग्जांपल या समझ में आ गया होगा आपको 303 003 003। इस तरह से आप जितने चाहे उतने एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग पैटर्न के दे सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, 5.7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। इर्रेशनल का मतलब मैंने कहा था आपको नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो दोनों नंबर होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल होगा। क्लियर। तो 5.7 9/11 को पहले अपन कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। 5 को डिवाइड करते हैं हम 7 से, क्लियर। 0.77 का 49 माइनस किया 1 0 7 बन जा 7 माइनस किया 3, ठीक है। 0 7 4 जा 28 माइनस किया 2 अगेन 0 7 2 जा 14 माइनस किया 6 7 8 जा 56 माइनस किया 4 0 47 5 जा 35 माइनस किया 5, यहाँ क्या है 5, यानी कि अब ये पैटर्न रिपीट होने वाला है। रुके अपन यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट हम लेते हैं 9/11। 9/11 स्टार्ट करें, ठीक है। 0.0 हो गया 11 8 जा 88 माइनस के कितना आएगा 2, फिर 0 11 बन जा 11 माइनस किया कितना है 8 सॉरी 9 0 11 8 जा 88 रिपीट हो रहा है 9 मिल गया आपको, ठीक है। तो 5.7 का डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमको मिला है 0.714285 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिला 9/11 का हमको मिला 0.8181, ये रिपीट हो रहा है कंटिन्यू। आप 81 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, क्लियर। इसका एक और डायरेक्ट मेथड है, जब भी अपन किसी नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9 9 जा 81 कंटिन्यू आ रहा 0.81, ठीक है। तो वही आएगा आपका आंसर, क्लियर। अब यहाँ पर हमको क्या बताना है,
between this we need non terminating non repeating irrational number। तो देखो ये जो वैल्यू है, हम अगर बात करें कि 0.71 और 81 यानी कि 0.72 और 81 के बीच का सारा मैटर, 82 के बीच का सारा मैटर है, ठीक है। तो 71 के बाद के नंबर पर लिख सकते हैं 0.720, ठीक है, और 7200, 72000, ये नंबर देखो इससे ग्रेटर ही आएगा और इससे कम होना चाहिए। इन दोनों के बिटवीन में नंबर, पहला एग्जांपल ये हो गया आपका, आपको 3 एग्जांपल देने, सेकंड एग्जांपल ले लिया अपन ने, देखो 0.75 कंटिन्यू, ये भी नंबर, दोनों नंबर इससे ग्रेटर होने चाहिए नंबर और इससे स्मॉलर, बिटवीन इन दोनों के बीच के आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको क्रिएट हो सकता है, देखो 0.75 ले लिया, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, 7600, 76000, इस तरह से आप कितने चाहें एग्जांपल आप दे सकते हैं। दीज आर इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स 5.7 एंड 9/11 दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं अब। देखो इस माय डियर क्वेश्चन नंबर 9 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन सा रेशनल नंबर और कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई रिपीट, रेशनल नंबर ऑल इंटीजर्स, होल नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स ये सारे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल दीज आर रेशनल नंबर, ठीक है। और जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। फर्स्ट √23, √23 क्या है, नॉन परफेक्ट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। रीजन आप जरूर लिखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। √225 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है, और 15 का स्क्वायर 25 होता है, परफेक्ट है, इट इज रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। रीजन बता देना आप, बिकॉज इट इज परफेक्ट स्क्वायर, और ये इरेशनल है। देन 0.3796 पे यहाँ टर्मिनेट हो गया, कोई सिंबल नहीं है, तो बाहर है ना डॉट है, ठीक है, टर्मिनेट हो गया, इसको टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। देन 7.478478 रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग है तो फिर क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये नॉन रिपीटिंग होता तो इरेशनल होता है। यहां देखो 10 1001 0001 4 टाइम्स 01, यहां पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, डॉट चल रहा है कंटिन्यू, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है, इट्स मीन दिस इज irrational number. This is all about 1.3. Okay, thank you very much. रिपीट करना प्रोसेस, इसका प्रैक्टिस करना, आपको सबको अच्छे से समझ में आएगा जरूर से। थैंक यू।